हेलो फ्रेंड्स, मेरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लेंगे, एक बार आप कॉन्सेप्ट पूरा जान जाएंगे तो आपको यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप सेकेंडों में उसका जो है बिना पेन यूज किए उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप पूरा समझ लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा यूनिट डिजिट का तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ठीक है, तो इनको निकालना बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट पता है, आपको पेन भी नहीं इस्तेमाल करना होगा। आप इनका आंसर ऐसे देंगे कि इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 9 होगा, और इसका क्या होगा 1 होगा, और इसका क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इसका मैं अब जो है कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है, छोटी सी संख्या लेते हैं 12 गुणे 18। ठीक है, तो हम इनमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक आपको पता ही होगा, ये लास्ट वाली जो डिजिट है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। फिर उसके बाद दहाई का अंक आता है यानी टेंथ डिजिट, ये टेंथ डिजिट है। ठीक है, इसके बाद सैकड़ा, हजार, इस तरह से ये टेंथ डिजिट हो गई। ये क्या है, यूनिट डिजिट है, यानी लास्ट जो अंक होता है वो होता है इकाई का अंक। तो हमें लास्ट डिजिट ही यहाँ पे निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का आपस में गुणा करेंगे तो हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। हमें पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम यूनिट डिजिट को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 आया। इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, हम पूरे को गुणा करेंगे तब भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। अगर हम पूरे को गुणा करें तो 12 × 96 और 12 एकम 12, 12 9 21। ठीक है, 216 हो गया। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमें लेना है, इकाई का अंक निकालना था, तो यहाँ पे इकाई का अंक हो गया 6। ठीक है, तो अब इसी तरह से मान लीजिए कोई आपको थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया जाता है, 45 गुणे 47 गुणे 18 गुणे 3 गुणे 21 ऐसे दिया गया है। तो इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप जो है केवल इकाई के अंकों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 हो गया। फिर 5 सत्ते 35, 5 आ गया। तो अब हमें जो है 5 के बाद 35 आया ना, तो हमें 3 को छोड़ देना है, फिर इकाई का अंक लेना है। जैसे ही इकाई से ज्यादा अंक हो जाए फिर आप उसको इकाई का अंक लेकर के बाकी हटा दीजिए, दहाई सैकड़ा जो भी आता है उसको हटा दीजिए। यहाँ पे 35 आया, हमने 3 हटा दिया, अब बचा 5। फिर 5 को 8 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 40। ठीक है, 40। अब यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। 0 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 0 जैसे ही आता है, जैसे ही आपको गुणा करते करते 0 मिल जाए तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, उसके बाद चाहे जितना बड़ा नंबर हो दिया गया हो आपको 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से और कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लेके देखते हैं। जैसे 27 गुणे 28 गुणे 36 गुणे 92 गुणे 57 गुणे 73। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इकाई के अंकों का गुणा करते चलेंगे। 7 × 8 56, 56 हुआ। हमने केवल 6 लिया, इकाई का अंक लिया, बाकी हटा दिया। ठीक है, 6 हुआ, 6 × 36, फिर 6 हुआ, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 हुआ। ठीक है, 2 सत्ते 14, 4 हुआ, फिर 4 × 3 12। यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इकाई का अंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, आप इकाई के अंकों का गुणा करते चलिए, और जैसे ही इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाए या सैकड़े का अंक बन जाए, आप बाकी को हटा करके केवल इकाई का अंक पकड़ करके आप गुणा करते चलिए। आसानी से आप गुणा करते जाएंगे, क्योंकि आप मान लीजिए आप करते हैं 7 × 8 56, फिर 56 को 6 से गुणा करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसको जो है इकाई के अंक हमेशा पकड़ के चलिए, बाकी सबको छोड़ते जाइए। 7 × 8 56 मैंने किया, 56 हुआ, हमने 5 को हटा दिया, फिर 6
छंग 36, 36 हुआ, हमने 3 को हटा दिया, इकाई का अंक हमने ले लिया। फिर 6 दूनी 12, 12 हुआ, हमने 1 को हटा दिया, 2 केवल लिया, ठीक है। फिर 2 सत्ते 14, 1 को हटा दिया, दहाई का अंक हटा दिया, 4 बचा, 4 लिया मैंने, 4 3 12, तो इकाई का अंक हमें निकालना था, 12 आया था, तो इकाई का अंक 1 हटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना पेन यूज किए आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में देखा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अभी मान लीजिए एडिशन का आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, 252 प्लस 4671 प्लस 369 प्लस 517 प्लस 924, आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे दी जाए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट है 2 और 1 3, हम यहाँ पे जोड़ेंगे, पहले गुणा कर रहे थे, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 9 12, यहाँ 12 हुआ। अब जो है जैसे ही दहाई का अंक आया हम हटा देंगे, केवल यूनिट डिजिट को लेकर के चलेंगे, 2, ठीक है, 2 7 9 9 4 13, ठीक है, 13 हुआ यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना था, इकाई का अंक निकालना था, इकाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब इसी तरह से मान लीजिए पावर में संख्याएं दी जाती हैं, बेस और पावर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 925 की पावर कुछ भी ले लीजिए, 85 या जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट डिजिट आपको क्या करना है, 5 की पावर 85, यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, ठीक है। तो 5 की पावर 85 है, आप जानते हैं 5 की पावर आप 1 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 125 होगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 की पावर हम कितना भी करते जाएं तो क्या हो रहा है कि हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसी तरह से सभी संख्याओं के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो उससे आपको लास्ट में कोई भी संख्या दी गई हो उस पर कितना भी पावर लगा हो आप आराम से निकाल लेंगे। तो 5 की पावर यहाँ 85 हो या जितना भी आप बढ़ा दीजिए, 57 कर दीजिए यहाँ पे, या कुछ भी 8571 कर दीजिए, या जो भी कर दीजिए, 5 की पावर जितना भी आप बढ़ा देंगे हमेशा जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे और सभी संख्याओं के लिए क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 0 से लेकर के 9 के बीच में होगा, ठीक है। या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 या 9, ठीक है। कोई भी संख्या होगा, लास्ट में इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई एक होगा। तो अभी मैं सभी संख्याओं के लिए रूल बता दे रहा हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 1 और 5 और 6 की। 0 1 5 और 6, ठीक है। ये 4 संख्याओं के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, मान लीजिए मैं 20 लेता हूं या 240 लेता हूं, ठीक है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तो इसकी पावर मैं कितना भी कर दूं, चाहे मैं 5 कर दूं, चाहे 6 कर दूं, चाहे कितना भी कर दूं, यहाँ 6000 कर दूं, हमेशा क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, ठीक है। आप 20 की पावर 5 करेंगे, यानी 20 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ यूनिट डिजिट का आप गुणा करते जाएंगे, 0 का 0 से गुणा करेंगे, 0 0 फिर 0 फिर 0, हमेशा 0 ही आता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 किसी भी संख्या के लास्ट में हो, आप संख्या इधर चाहे जितनी बढ़ाते जाइए, ठीक है। आप इतनी भी बड़ी संख्या ले लेंगे या पावर जितना भी बढ़ाते जाइए, आप पावर जितना भी बढ़ाते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो है क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर लास्ट में 0 है, बेस के लास्ट में अगर 0 है तो पावर आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, ठीक है, आप क्या पाएंगे कि 0 जो है यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब इसी तरह से 1 है, कोई भी संख्या हो लास्ट में 1 है, मान लीजिए 21 गुणे 21 या 21 की पावर अगर 2 लिखते हैं तो क्या आता है, 441 आता है। 21 की पावर 3 करें
या 4 कर दें, 21 की पावर 4 का मतलब 21 का 4 बार गुणा, तो हमेशा क्या आएगा 1। यूनिट डिजिट पे ही हम गुणा करते हैं, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, हमेशा 1 ही आता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं मान लीजिए 5 लेता हूँ। 5 की पावर अगर मैं 1 करूँ या 5 की पावर 2 करूँ या 5 की पावर 3 करूँ या 5 की पावर 4 करूँ तो क्या होगा, 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होगा 25, 5 की पावर 3 होगा 125, 5 की पावर 4 होगा 625। तो आप क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट हमेशा 5 5 5 आता जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है गुणा करिए 5 को 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप साथ साथ में गुणा करते जाइए। जैसे ही आपको दहाई का अंक मिले आप दहाई के अंक को छोड़ दीजिए, इकाई के अंक में गुणा करते जाइए। जैसे 5 25 25 आया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, दहाई का अंक हटा दिया, इकाई का अंक लेकर चलेंगे 5 गुणे 5, फिर 25 आएगा, फिर दहाई का अंक हटा देंगे, फिर 5 गुणे 5 25 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो 5 मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से 5 की पावर आप चाहे जितना कर दीजिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है, ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी संख्या हो गई, इसकी पावर कितना भी आप कर दीजिए, कितना भी आप कर देंगे, हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 0 1 5 और इसी तरह से 6 भी है, 6 की पावर आप कितना भी कर देंगे क्या होगा, हमेशा 6 मिलता जाएगा आपको। जैसे 6 की पावर 1 क्या है, 6 है, 6 की पावर 2 क्या है, 36 है, 6 की पावर 3 करेंगे तो 36 में आप जो है 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी इकाई का अंक और इकाई का अंक को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 ही होगा। तो हमें इकाई का अंक चाहिए 6, तो आप जो है 6 पावर कितना भी करते जाइए, हमेशा आपको 6 मिलता जाएगा। तो इन संख्याओं का आपको पता चल गया कि कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, अगर लास्ट में 0 1 या 5 या 6 है तो आप कितना भी पावर लगा दीजिए, आपको हमेशा यही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 4 और 9 की। ठीक है, तो 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 के केस में क्या होगा दोस्तों, 4 की पावर अगर मैं 1 करूं तो क्या होगा, 4 होगा। 4 की पावर 2 में करूं तो कितना होगा, 4 चौक 16 होगा। 4 की पावर 3 करूं तो कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16 चौक 64 होगा। 4 की पावर अगर 4 में करूं तो कितना होगा, 64 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, आपको 64 को 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इकाई का अंक ही गुणा करिए, 4 चौक 16 यानी लास्ट में 6 आपको मिलेगा। वैसे भी 64 का 4 से गुणा करते हैं 256 आता है। ठीक है, और 4 की पावर अगर 5 करें तो कितना होगा, 256 को फिर से आप 4 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा, ये होगा 1024 होता है, या 6 चौको 24 करेंगे तो आपको लास्ट का यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। हमें पूरे से मतलब नहीं होता, यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। ठीक है, और 4 की पावर अगर मैं 6 करूं तो भी क्या होगा, 4 की पावर में 6 करूंगा तो 1024 को आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 चौक 16 यूनिट डिजिट आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका गुणा भी करेंगे तो जो भी बड़ा अंक आएगा उसमें लास्ट में 6 ही होगा। तो अब क्या देख रहे हैं, 4 की पावर अगर 1 है या 3 है या 5 है, यानी कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 4 की पावर 1 विषम संख्या हो गई, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, और इसी तरह से कोई भी आप बड़ी से बड़ी ऑड नंबर ले लेंगे तो 4 की पावर जब ऑड नंबर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, 4 की पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है, या विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। ठीक है, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो क्या है, 4 की पावर अगर मैं देखूं सम संख्या है, जैसे 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 6 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सम संख्या के केस में हमेशा 6 मिल रहा है, 6 यूनिट डिजिट यहाँ भी 6, और 4 की पावर 6 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब 4 की पावर एक सम संख्या मिले, इवेन नंबर,
या सम संख्या। ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। जब भी आपको 4 की पावर ऑड नंबर मिले तो क्या होगा, 4 होगा, सेम अंक होगा। 4 की पावर अगर इवन नंबर मिले, सम संख्या मिले तो 6 होगा। ठीक है, तो ऑड में तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सेम ही है, और इवन में क्या है, 6 है। इसी तरह से 9 के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। 9 की पावर अगर मैं 1 करूं तो क्या होता है, 9 1 जा 9। 9 की पावर 2 करूं तो क्या होगा, 9 का 2 बार गुणा यानी 9 9 81। तो 9 की पावर अगर मैं 3 करूं तो क्या होगा, 729 होगा। और 9 की पावर अगर मैं 4 करूं तो आपको 9 की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं, आप यूनिट डिजिट लीजिए। 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और इसका 9 से आप दोबारा गुणा करेंगे तो 9 9 81, यानी 9 की पावर 4 में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसी तरह से 9 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट में तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 9 की पावर अगर हम एक ऑड नंबर लगाते हैं, ठीक है, तो हमेशा 9 मिलता है, सेम अंक मिलता है। जैसे 9 की पावर 1 मैंने किया तो 9 मिला, 9 की पावर 3 किया तो 729 मिला, 9 की पावर 5 करेंगे तो भी लास्ट में 9 मिलेगा, 9 की पावर 7 करेंगे तो भी लास्ट में आपको 9 मिलेगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। और 9 की पावर 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 9 की पावर जो है जब हम ऑड नंबर करते हैं तो क्या मिलता है, 9 ही मिलता है। 9 की पावर अगर मैं ऑड नंबर करूं, आप ये नोट कर लीजिए, 9 की पावर ऑड नंबर होगा तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा 9। अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे 9 की पावर 2 मैंने किया तो 81 मिला, 9 की पावर 4 में करूंगा तो जो भी आएगा उसमें लास्ट में 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन के केस में क्या हो रहा है, हमेशा आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो 4 और 9 का आप याद रखिएगा, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उन सभी के लिए मैं अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब जो बची हुई संख्याएं हैं उनके लिए भी मैं आपको रूल बता देता हूं, जैसे कि 2 3 7 और 8। ये 4 संख्याएं बची हुई हैं, बाकी सबका मैंने बता दिया है। तो 2 3 7 और 8 इन संख्याओं का मैं रूल बता देता हूं, उसके बाद कई क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 3 7 और 8 इसके लिए क्या रूल है, देखिए इसके लिए मैं जो रूल बताऊंगा उसको कहते हैं साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल तो क्या होता है साइक्लिसिटी रूल, देखिए 2 की पावर अगर मैं 1 करूं तो कितना आपको मिलेगा, 2। 2 की पावर अगर 2 करूं तो कितना होगा, 4। 2 की पावर अगर मैं 3 करूं तो कितना होगा, 8। 2 की पावर 4 करूं तो 16। फिर 2 की पावर मैं अगर करता हूं 5 तो कितना होगा, 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 तो 256। ठीक है, फिर 2 की पावर अगर मैं 9 करता हूं तो कितना होगा, 512। फिर 2 की पावर मैं 10 करता हूं तो कितना होगा, 1024 होगा। ठीक है, तो इतना ही करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, 2 की पावर 1 फिर 2, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 में 2 मिला, फिर 2 की पावर 2 में 4 मिला, फिर 2 की पावर 3 में 8 मिला, फिर 2 की पावर 4 में क्या मिला, यूनिट डिजिट हमें मिला 6। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या मिला हमें, 6 मिला। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 की पावर 5 में 2, फिर 4, फिर 8 6, 2 4 और आगे करेंगे 2 की पावर 11 तो आपको जो है 8 मिलेगा। 2 की पावर 12 करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती जा रही है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी। 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसी तरह से आप 3 का करके देखेंगे या 7 का करके देखेंगे या 8 का करके देखेंगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। हर 4 पावर के बाद आपको फिर से वही रिजल्ट आने लगेगा, यूनिट डिजिट में सेम अंक आने लगेगा। ठीक है, आप चाहे करके देख लीजिएगा 3 का या 7 का या 8 का। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूँ जिनके लास्ट में 2 या 3 या 7 या 8 हो। तो 122 में ले लिया, लास्ट में 2 है।
इसकी पावर मैं कुछ भी कर देता हूँ, मान लीजिए 47 कर दिया, और कोई और संख्या लेता हूँ, 223 ले लिया, लास्ट में 3 है, और पावर में मैं कुछ भी कर देता हूँ, 569 कर दिया मैंने, और इसी तरह से कोई और संख्या ले लेता हूँ, 4357 मैंने कर दिया, पावर में मैं कर देता हूँ 4292 कर दिया, या कुछ भी कर सकते हैं आप बड़ी से बड़ी संख्या, और कोई संख्या लेता हूँ जिसके लास्ट में 8 हो, ठीक है, इसकी पावर में मान लीजिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इन एक्सप्रेशंस का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? साइक्लिसिटी रूल में आपने क्या देखा कि हर 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था। जैसे 2 के केस में क्या हो रहा था, 2 4 8 6 2 4 8 6 इस तरह से लगातार आ रहा था, ठीक है। हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी गई हो जिसका बेस कुछ भी हो और पावर कुछ भी हो, हमें पावर में 4 से भाग देनी होगी। पावर में 4 से हम भाग देंगे क्योंकि पावर की यूनिट डिजिट जो है हर 4 पावर के बाद जो है सेम आ रही थी। तो पावर में हम 4 से भाग देंगे। 4 से किसी भी संख्या में आप भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जब संख्या पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, शेष कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यही हो सकता है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है, मान लीजिए मैंने पावर को भाग दिया 4 से, तो रिमाइंडर अगर 1 आया तो हम उस संख्या का यूनिट डिजिट लेंगे, बेस का हम यूनिट डिजिट लेंगे और उसकी पावर 1 कर देंगे। जो भी रिमाइंडर आता है यानी रिमाइंडर को ही हम पावर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको बेस की पावर 0 नहीं करना होगा। तब क्या करना होगा, रिमाइंडर अगर 0 आता है, इफ आर रिमाइंडर आप समझ जाइए इक्वल टू 0, तो बेस की पावर हम 4 करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब मान लीजिए 122 की पावर 47 है, तो हमें क्या करना है, पावर में 4 से भाग करना है। ये पावर है, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 47 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 60 बचा, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा। तो हम बेस की यूनिट डिजिट में केवल आपको करना होगा। आप कोई जरूरी नहीं कि बेस में करें, बेस में करेंगे तो भी वही बात होगी और यूनिट डिजिट में करेंगे तो भी वही बात होगी। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 2 होगा। 122 का यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो 2 की पावर हम 3 कर देंगे। जो आंसर आएगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो 122 की पावर अगर 47 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरह से अगली जो संख्या है 223 की पावर है 569, ठीक है। तो अब हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 की पावर हमें 569, इसको जो है 4 से भाग करेंगे, पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो हमें पूरे को 569 को जो है 4 से नहीं भाग करना है। आप जानते हैं कोई भी संख्या, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया था, कोई भी संख्या हो बड़ी से बड़ी, उसके केवल लास्ट के 2 अंक अगर आप ले लेते हैं, उसको 4 से भाग करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा पूरी संख्या को भाग देने पर। या फिर अगर संख्या कट जाएगी तो यानी वो पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमें यूनिट डिजिट का मतलब आखिरी का अंक चाहिए, बेस का आखिरी अंक चाहिए, और जो पावर है उसका केवल 2 अंक चाहिए। अब इसको केवल हमें 4 से भाग करना है, ठीक है। 569 या कितनी भी बड़ी पावर आ जाए उसको हमें पूरे को नहीं देखना है, हमें केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ पे हम 69 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, बचेगा 2 और 9, 4 सत्ते 28, क्या आया, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर हम 1 करेंगे, 3 की पावर 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या लेते हैं दोस्तों। अगली संख्या क्या है, 4357 की पावर 4292। तो मैंने आपको बताया बेस का हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए होगा, इकाई का अंक मैंने ले लिया 7, ठीक है। और जो पावर है उसका हमें केवल लास्ट का 2 अंक चाहिए, मैंने ले लिया 92। 92 को 4 से भाग करेंगे तो ये जो है पूरी तरह कट जाएगा, 4 एक दूनी 8, ठीक है। 1 बचा, 2 उतारा, 4 यहाँ 12 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो मैंने बताया था 0 अगर रिमाइंडर बचेगा तो पावर हमेशा 4 लेनी है, ठीक है। और बाकी केस में
रिमाइंडर ही पावर होगा। तो 7 की पावर हम 4 करेंगे, 7 की पावर 4 यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो 7 सत्ता 49 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा, और 7 सत्ता 49 यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 होगा, यूनिट डिजिट कितना आया, 1। तो यहाँ पे 4357 की पावर 4292 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब अगली संख्या लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ गए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4758 की पावर 341, हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है 8, और 341 है पावर में, 341 का हमें 2 अंक चाहिए, केवल पूरा नहीं चाहिए, 41। 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 आएगा, तो 8 की पावर 1 करेंगे यानी यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों ये रूल जो है मैंने आपको जो बताया 4 से डिवाइड करने वाला, ये किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने जो आपको रूल बताए थे कि 0 और 1 और 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट हो तो उसकी पावर कितनी भी कर दीजिए, आपको यूनिट डिजिट सेम मिलेगा। या 4 और 9 के केस में मैंने इवन और ऑड वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें भी ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए वो रूल आपको नहीं याद आता है, तो कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में 4 है, या किसी संख्या के लास्ट में मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, 256 मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसकी पावर मैं कुछ भी कर दूं, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है सेम आएगा। 256 की पावर क्या आएगा कि कुछ भी कर देता हूं मैं, मान लीजिए 57 कर देता हूं, तो पावर 57 है इसकी। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम आएगा, 6 ही आएगा। मैंने यही आपको बताया था। तो ये आपको रूल नहीं याद आता है तो आप क्या करें, आप पावर को 4 से भाग करके वाला रूल जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 4 को 57 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, ठीक है, और फिर 7 बचा, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बचा। तो आप 6 की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 6 ही आएगा। वैसे भी 6 आएगा और वैसे भी 6 आएगा। मान लीजिए कुछ भी आता और रिमाइंडर 2 या 3 कुछ भी आता तो आप यही तो करते, इसकी पावर 2 करते तब भी 6 ही आता, 3 करते तब भी 6 ही आता। तो इस तरह से ये रूल सब पे अप्लाई हो सकता है। मान लीजिए कोई संख्या है जिसके लास्ट में 4 है या 9 है, तब भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ जिसके लास्ट में मान लीजिए 4 है, जैसे 254 मैंने ले लिया, तो 254 मैंने ले लिया, तो इसकी पावर मैं कुछ भी ले लेता हूँ। इसके मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि अगर पावर ऑड है तो क्या होगा, सेम यूनिट डिजिट आएगा यानी कि 4 आएगा। अगर पावर इवन है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। और इसी तरह 9 के केस में मैं बताया था कि सेम होगा तो 9 आएगा, नहीं तो 1 आएगा इवन के केस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 4 के केस में आपको दिखा देता हूँ। 254 की पावर में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 24 तो कट जाएगा, मैं कुछ और ले लेता हूँ, 22 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 22 जो पावर है इसको मैं भाग देता हूँ 4 से। पावर को 4 से भाग करने के लिए मैंने आपको बताया 4 को 22 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 2 कर देंगे। तो क्या होगा, 4 की पावर 4 करेंगे, मतलब 4 की पावर 2 करेंगे यानी 4 गुणे 4 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो इवन के केस में क्या आया, 6 आया, यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऑड नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैं 65 लिख देता हूँ, या कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2 अंकों की, आप कितने भी अंकों की संख्या लिख सकते हैं। 3521 मैंने लिख लिया, या मैंने 61 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है, लास्ट के 2 अंकों में भाग करेंगे। तो 61 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 61 से भाग करेंगे तो ये तो 15 बार कट जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। और एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इवन के केस में हमेशा 4 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा। 3 करेंगे तो क्या होगा, तब भी जो है आपको यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसका जो है आंसर आप जो है बताइएगा, देख करके ही
पेन पेपर बिना यूज किए। दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना है 2464 की पावर 1793 है, तो हमें मतलब किससे है, पहले हमें इसके यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पे मैंने देखा 4 है, तो 4 के केस में आप जानते हैं अगर इवन हो तो 6 आता है यूनिट डिजिट, अगर ऑड हो पावर तो 4 आता है। तो यहाँ पावर क्या है, ऑड है, 1793 ऑड है, ठीक है। तो ऑड पावर है, मुझे मालूम है कि यहाँ पे 4 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। गुणे क्या है, 5 की पावर आप कितना भी कर दीजिए सेम आता है, यूनिट डिजिट सेम आता है, 5 की पावर कितना भी कर दीजिए यहाँ भी 5 आएगा। अब जो है 1 की पावर कितना भी कर दीजिए 1 ही आएगा, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 पंचे 20 हुआ, जैसे ही 0 आया अब इसके बाद कितना भी आप गुणा कर दीजिए हमेशा 0 ही आता जाएगा, ठीक है। तो आप अगर कभी भी गुणा कर रहे हैं, जैसे ही आपको यूनिट डिजिट जो है 0 मिल जाए, गुणा के केस में मैं बात कर रहा हूँ, जोड़ के केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे ही गुणा करते समय 0 मिल जाए तब आपके आगे चाहे जितना गुणा करना हो आपको उसको भी गुणा करने की जरूरत नहीं, आप जो है 0 आंसर लिख देंगे, ठीक है। 4 पंचे 20 आया, यूनिट डिजिट क्या मिला 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, या आगे कितना भी होता हमको 0 ही मिलता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें मुझे नहीं लगता पेन आपको यूज करने की जरूरत थी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है 2153 की पावर 167 गुणे 2137 की पावर 754, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले। तो क्या करना है आपको, अगर 3 या 7 है, ठीक है, तो आप जो है पावर में 4 से भाग कर देंगे। 4 में भाग किस में करेंगे, लास्ट के 2 अंक में, ठीक है। 67 में 4 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24 बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा। अब 3 ये जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर हम 3 करेंगे, तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 गुणे 3 9 गुणे 3 27, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 27। अगर लिखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 गुणे कितना है, यहाँ पे 54 लास्ट के 2 अंक है, इसको 4 से हम भाग करेंगे तो कितना होगा 4 एकम 4, ठीक है, 1 बचा और 4 के 12, 2 रिमाइंडर बचा है, यानी 7 की पावर हम 2 करेंगे। 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 7 7 49, यानी 9, 9 सत्ते कितना हुआ 63, यानी यूनिट डिजिट कितना हुआ 3, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है 4 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 9 की पावर अगला 6 आएगा, फिर 4 की पावर 7 आएगा, इसी तरह से हम चलते जाएंगे 9 की पावर 100 तक। तो यूनिट डिजिट क्या होगा जब इन सबका हम गुणा करेंगे, तो इन सबका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा अंक आएगा, तो इन सबका गुणा नहीं करना हमें, यूनिट डिजिट से केवल मतलब है हम यूनिट डिजिट इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4 की पावर 1 है, फिर 4 की पावर 3 है, फिर 4 की पावर क्या है 5 है, यानी 4 की पावर हमेशा क्या आ रही है, एक ऑड नंबर आ रही है। जब 4 की पावर एक ऑड नंबर हो तो क्या होता है, यूनिट डिजिट सेम आता है, यानी कि 4 ही आएगा, ठीक है। और 9 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, 9 की पावर इवन नंबर है, ठीक है। 9 की पावर 2 है, फिर 9 की पावर 4 है, फिर अगला आएगा 9 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की पावर अगर इवन नंबर आ रहा है लगातार, तो 9 की पावर इवन नंबर आने पे क्या होता है, 9 की पावर इवन नंबर में यूनिट डिजिट 1 आता है, जैसे 9 गुणे 9 करेंगे, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 9 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो 9 की पावर 1 में क्या होगा 1 आएगा। तो 4 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 1, इसी तरह से यूनिट डिजिट लगातार आता रहेगा 100 तक, ठीक है। कितने बार आएगा, 4 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 1, इस तरह से 100 बार आएगा, 100 टाइम्स, यही करना है हमें, ठीक है। तो अब इसमें 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे कितने बार आया, 50 बार आया, यानी कि 4 की पावर कितना हुआ 50, और 1 कितने बार आएगा, वो भी 50 बार आएगा, क्योंकि टोटल दोनों मिला के 100 बार है, तो 4 50 बार आएगा, 1 भी 50 ही बार आएगा, ठीक है। तो अब 4 की पावर 50 है, 4 की पावर अगर इवन हो तो क्या होता है 6 आता है, और 1 की पावर कितना भी हो सेम ही आता है, तो यानी कि गुणे 1 हो जाएगा, तो 6 1 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह का है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, यहाँ भी 4 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है,
तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगभग है। 4 की पावर जो है ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 4 की पावर एक ऑड नंबर है और आगे भी 4 की पावर ऑड नंबर आता जाएगा। तो और 9 की पावर एक इवन नंबर है, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, फिर 9 की पावर 6 है, फिर अगला 9 की पावर 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इवन और ऑड का ये क्रम चल रहा है। तो 4 की पावर क्या है, ऑड आता जा रहा है। 4 की पावर जब ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 4 होगा। और 9 की पावर अगर इवन है तो 9 की पावर इवन में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, आपने पहले भी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 यही जो है आता रहेगा कब तक, 100 टाइम्स तक, क्योंकि 9 की पावर 100 तक है तो 100 टाइम्स तक यही होगा। अगर हम इसको 4 और 1 अलग कर दें, 4 और 1 अलग कर दें तो ये कितना पेयर बनेगा, ये 50 पेयर बनेगा। यानी 4 1 कितना हुआ, 5 + 5 + 5 + 5, इस तरह से कितने बार होगा, ये होगा 50 बार तक, ठीक है, 50 बार। तो हम जो है 5 को 50 बार ऐसे लिख करके जोड़ें या फिर 5 को सीधा 50 से गुणा कर दें, ठीक है, बात वही पड़ेगी। तो 5 को हम 50 से सीधा गुणा करेंगे तो 250 होगा, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 0 से 5 को गुणा करते तो 0 हो जाता, आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो कभी भी आपको 0 मिल जाए किसी भी संख्या में और गुणा करना हो तो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल, और इसी तरह से करते करते +100 फैक्टोरियल तक आपको निकालना है वैल्यू और फिर उसकी यूनिट डिजिट बताना है। तो फैक्टोरियल का अगर आपको मतलब मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है, फैक्टोरियल मान लीजिए 3 फैक्टोरियल गया है आपको, तो फैक्टोरियल को ऐसे हम लिखते हैं या फिर कहीं कहीं पर ऐसे लिखा जाता है, 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख जाएगा, या 21 फैक्टोरियल है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, फैक्टोरियल यानी जो भी फैक्टोरियल दिया गया है उससे लेकर के 1 माइनस करते हुए हम तब तक गुणा करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 3 को 1 माइनस किया 2 हुआ, फिर 1 माइनस किया 1 हुआ, तो ऐसे माइनस करते करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए और आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल मान लीजिए निकालना है आपको, 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल, 5 × 3 × 2 × 1, सॉरी यहाँ पे बीच में 4 आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 × 5 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 2 × 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब इनकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, 2 × 1, 3 फैक्टोरियल की 3 दूनी 6 कम 6, और 4 फैक्टोरियल 4 3 12 दूनी 24 है, ठीक है, 24 होगी, और 5 फैक्टोरियल 5 24, ठीक है, और 20 3 60 दूनी 120 गुणे 1 120। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, देखिए 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, ये जो इतनी वैल्यू है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें मालूम है 120 होती है, तो 6 को हम सीधा 120 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फैक्टोरियल की, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 5 को हम 4 फैक्टोरियल से गुणा करते, 24 को हम 5 से गुणा करते तो भी 120 आता, या फिर हम ऐसे गुणा कर सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कोई भी फैक्टोरियल, आपको 9 फैक्टोरियल निकालना है तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम है तो 9 को 8 से गुणा कर देंगे 8 फैक्टोरियल से, तो जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है ये सारी चीजें इसलिए बताई है कि 4 फैक्टोरियल के बाद आप देखिए जो है 0 आता है, 5 × 4 × 3 × 2 1 × 1 करेंगे तो 120 आएगा। फिर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या आएगी, 720। 7 फैक्टोरियल करेंगे तो 720 का
6 फैक्टोरियल की वैल्यू है, इसको 7 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 7 शून्य शून्य, यहाँ पे 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल या जितने भी तक आप जाएं, ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा उनका 0 होगा। तो अब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक की हमें वैल्यू निकालनी है, और 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल ये 100 तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, तो इसके आगे 0 प्लस 0 प्लस 0 आता रहेगा, तो 0 कितने भी बार आप जोड़ दे किसी संख्या में, उस पे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, सॉरी 1 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। प्लस 5 फैक्टोरियल की 0 है, फिर लगातार 0 0 आता रहेगा, तो हमें इसको जोड़ना है। 2 1 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 आया, यूनिट डिजिट क्या हुआ, 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक फैक्टोरियल को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 फैक्टोरियल तक निकालना था, उसके बाद आपको मालूम है 0 हमेशा वैल्यू होती है फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल्स की वैल्यू 0 नहीं होती, उनके यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे प्लस की बजाय जो है मल्टीप्लीकेशन दे देता, यहाँ पे प्लस की बजाय मल्टीप्लिकेशन दे देता, तो क्या करते आप, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ भी इंटू, तो आप जानते हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इन सब की वैल्यू तो जो आएगी उसमें यूनिट डिजिट जो है 0 नहीं होगा, लेकिन 5 फैक्टोरियल जैसे ही शुरू होगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 0 0 आता रहेगा। तो जब 0 आएगा तो यहाँ पे जो पहले से वैल्यू आई रहेगी, जैसे 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, 24 होता है ना, तो 4 है, या 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 फैक्टोरियल की 1 है। लेकिन 0 से जहां भी एक बार भी 0 मिल गया आपको किसी भी गुणा में, ठीक है, लगातार संख्याएं गुणा हो रही हैं, उसमें एक बार भी 0 आएगा वो सबको 0 कर देगा, जैसे ही 0 आया गुणे में, ठीक है, वो सबको 0 कर देगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये गुणे में होता। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं, 0 लिख देना है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 की पावर 42 की पावर 43। ठीक है, तो यहाँ पावर के ऊपर पावर है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट हमें कैसे निकालना होगा, यहाँ पे भी देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहले तो जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 2, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3, फिर ब्रैकेट में इसकी पावर 2 कर दिया गया। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है कोई, बिल्कुल डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 3 गुणे 3। ठीक है, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणे 3, और यहाँ पे 2 की पावर 3 गुणे 2 होगा। ठीक है, ये जो पावर है ऊपर लगी है ब्रैकेट के बाद, इसका मतलब होता है ये गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर ये 6 है, और ये 2 की पावर कितना है, 3 त्रिका 9। दोनों में डिफरेंस यही है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा। तो यहाँ पे 88 की पावर 42 की पावर 43 दिया गया है, तो यानी 42 की पावर 43, 42 की पावर 43 का मतलब हुआ 42, 88 गुणे 42 गुणे 42 गुणे 42, और इस तरह से ये 43 टाइम तक लिखा जाएगा। ठीक है, और गुणा किया जाएगा। और यहाँ पे क्या मतलब है, 94 की पावर 73 और गुणे 21। ठीक है, बस इसमें इतना करना है। तो यहाँ पे 42 की पावर 43 बार है, तो यहाँ पे 42 की पावर इसको हम 43 करके पहले निकालते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यहाँ पे 43 पावर है, पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दाम 40, 3 जो है रिमाइंडर बचेगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो इतने का जो यूनिट डिजिट आ गया वो 8 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं 88 की पावर 8। ठीक है, 8 को भाग करेंगे 4 से तो ये जो है
कट जाएगा पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आता है तो हम पावर जो है क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 अठाई 64, 64 आया। अब ये हटा देंगे, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 4 अठे 32, 32 आया। अब हटा देंगे 3 को, और 2 अठे कितना, 16। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 16 में 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 टू द पावर 42, और 42 की पावर 43 का यूनिट डिजिट होगा 6। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 94 की पावर 73 गुणे 21 है। तो अगर हम 73 गुणे 21 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3। यहाँ पे 94 की पावर हम 3 भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ 4 की पावर अगर हम 3 करें तो कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौको 64। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मैथ की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।